चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भैया? ये प्रश्न कह रहा है कि क्षैतिज तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उसी तल पर स्थित बिंदु O से उन्नयन कोण 15 डिग्री है। ठीक है, तो एक कोई मीनार है जो कि क्षैतिज तल पर खड़ी हुई है। तो ये हमने एक क्षैतिज तल बना दिया और इस पर एक मीनार जो है ये ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है। ठीक, इसको थोड़ा सा हम सीधा बना देते हैं। तो ये एक मीनार है, इस पर ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है और मीनार के शीर्ष का उसी तल पर, ठीक है, ये जो क्षैतिज तल है इसी तल पर एक मान लो कोई बिंदु है और मीनार के शीर्ष का उसी तल पर स्थित बिंदु O से, ठीक है, तो यहाँ पर एक बिंदु O है और यहाँ से इस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण बनना है 15 डिग्री। ठीक है, तो यही बात कह रहा है ये प्रश्न। कह रहा है कि मीनार के शीर्ष का उसी तल पर स्थित बिंदु O से उन्नयन कोण 15 डिग्री है मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बिंदु O है, यहाँ से अगर हम 80 मीटर मीनार की तरफ चलें, ठीक है, तो मान लो कि यहाँ से हमने यहाँ तक की दूरी तय कर ली। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय कर ली और ये जो दूरी तय की है ये है कितना भैया? 80 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ये 80 मीटर है। तो अगर हम मीनार की तरफ 80 मीटर चलते हैं, है ना, मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो ये जो कोण यहाँ पर 15 डिग्री का बन रहा था, अब यहाँ से ये जो कोण बनने लगेगा ये बनने लगेगा भैया 30 डिग्री का। ठीक, तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर इन बिंदुओं के नाम रख लेते हैं। इस बिंदु का नाम A रख लेते हैं, इस बिंदु का नाम B और इस बिंदु का नाम C और इस बिंदु का नाम तो O रखा ही हुआ है ना। अब देखो यहाँ पर हमें मीनार की ऊंचाई बतानी है, यानी कि हमें AB का मान बताना है। ठीक, तो जब कभी भी इस तरीके से त्रिभुज आपस में मिक्स होंगे, है ना, इस तरीके से त्रिभुज आपस में मिक्स होंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो कॉमन वाली भुजा है ना, ये जो कॉमन वाली भुजा है इसका मान छोटे वाले त्रिभुज से निकालेंगे और बड़े वाले त्रिभुज में इसका मान रख देंगे। ठीक है, तो सबसे आसानी से ये सवाल लगता है। ठीक भाई, तो यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज हमें दिख रहे हैं और आपको पता होगा कि भाई जब हम कभी भी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का सवाल हल करते हैं या फिर आप कह लें कि ऊंचाई एवं दूरी का सवाल हल करते हैं तो वहां पर हम केवल समकोण त्रिभुज की तरफ ध्यान रखते हैं अपना, है ना, मतलब कि सारे काम जो है हम समकोण त्रिभुज में करते हैं तो वहीं से हमको सारी वैल्यू मिल जाती है, क्योंकि जो त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है उसमें त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का सवाल जो है मुश्किल से होता है ना। तो यहाँ पर भाई हम यहाँ पर ए बी का मान निकालेंगे इस छोटे वाले त्रिभुज से। ठीक है, तो छोटा वाला त्रिभुज है ए सी डी, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है और ये बड़ा वाला एक समकोण त्रिभुज है ए ओ डी। ठीक है, तो हम बात करेंगे त्रिभुज ए सी डी में। तो त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है, हमें निकालना है ए बी का मान और ए बी बटा हम कर देंगे सी डी। ठीक, अब देखो भाई ए बी जो है ए बी नहीं, अच्छा यहाँ पर मैंने डी रखा है, इसको मैं बी कर देता हूँ, है ना, इसको मैं बी कर देता हूँ, तो ये हो गया ए बी। ठीक, तो ए बी बटा सी बी सी डी, और ए बी क्या है भैया? थीटा के सामने की भुजा है तो लंब है और ये वाली कर्ण है तो ये सी बी क्या हो जाएगी, ये सी बी जो लिखा है सी डी लिखा है इसको सी बी कर देते हैं। तो सी बी क्या हो जाएगी भैया? आधार, और लंब बटे आधार क्या बनेगा? टेन थीटा बनेगा। ठीक है, और थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा टेन 30 डिग्री। ठीक, और यहाँ से ए बी और सी बी हमें पता तो है नहीं तो सी बी को सी बी ही रहने दो, और टेन 30 का मान होता है 1/√3 तो रख देते हैं, और यहाँ से ए बी का मान क्या आ जाएगा? ये सी बी इधर आके गुणा करेगा, है ना, तो ये सी बी हो जाएगा, तो ए बी का मान आ जाएगा सी बी बटा √3। ठीक, सी बी बटा √3, और ये हो गया समीकरण नंबर 1 मान लो, है ना, और यही मान जो है हम जब बड़े वाले त्रिभुज में ए बी का मान निकालेंगे तो रख देंगे। ठीक, अब देखो भैया, अब बात करेंगे त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी में। ठीक, ये वाला जो बड़ा वाला त्रिभुज है ए ओ बी, इसमें बात करेंगे। तो त्रिभुज ए ओ बी में यहाँ भी हम करेंगे ए बी बटा ओ बी, है ना, तो भाई ए बी यहाँ भी क्या है? लंब है, और ओ बी यहाँ क्या है? आधार है, और लंब बटे आधार बनता है टेन थीटा। तो यहाँ पर इसका मान रख देंगे सी बी बटा √3। ठीक, और ये ओ बी को हम लिख सकते हैं ओ सी प्लस सी बी। ठीक, और यहाँ पर थीटा का मान कितना है? 15, तो ये हो जाएगा टेन 15 डिग्री। ठीक,
तो यहाँ पर हमने भाई ये जो ओ बी है इसको ओ सी और प्लस सी बी लिखा है क्योंकि ये पूरा ओ बी है। ठीक, अब देखो भैया, अब यहाँ से ये √3 नीचे चला आएगा, है ना, तो ये हो जाएगा सी बी बटा √3, और ओ सी का मान 80 मीटर है ना, तो यहाँ पर 80 रख लेते हैं, और ये सी बी का मान नहीं पता है तो सी बी को सी बी ही रखते हैं। ठीक, और tan 15 का मान यहाँ पर क्या रखेंगे, tan 15 का मान यहाँ पर रखेंगे 2 माइनस √3। ठीक है, ये tan 15 का मान निकलता कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ। tan 15 को हम लिख सकते हैं tan 45 माइनस 30। ठीक है, tan 45 माइनस 30, और उसके बाद में यहाँ पर tan a माइनस बी का हम फार्मूला लगाते हैं तो हमें ये मान मिलता है। ठीक है, हालांकि ये जो है पूरा प्रोसेस आपको जो है लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे tan 15 का मान या तो ये याद रखना है ना, ये याद रखेंगे तो ज़्यादा आसानी से सवाल लगेगा, नहीं तो आप डेसिमल वैल्यू भी इसकी याद कर सकते हैं। ठीक है अगर ये याद रखेंगे तो भाई आंसर जो होगा वो एग्जैक्टली आएगा, मतलब बिल्कुल सेम आंसर आएगा। और अगर आप दशमलव की वैल्यू याद रखते हैं तो क्योंकि वहाँ पर दशमलव के पीछे के कुछ नंबर छूट जाते हैं, इस वजह से आंसर थोड़ा सा वेरी कर सकता है, बदल सकता है ना। तो यहाँ पर हम जो है tan 15 का मान 2 माइनस √3 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भाई सी बी का मान निकाल लेते हैं, और सी बी का मान पता चल जाएगा तो समीकरण 1 में सी बी का मान रखने पर हमें ए बी का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से √3 80 प्लस सी बी को इस तरफ भेजते हैं, या के गुणा करेगा। ठीक, तो सबसे पहले भाई ये जो लिखा है √3 80 प्लस सी बी, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 2 माइनस √3, सबसे पहले √3 का इसके अंदर गुणा करवा देते हैं। ठीक, तो √3 का इसके अंदर अगर हम गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा 80 √3, और ये हो जाएगा √3 सी बी। ठीक, और दूसरे ब्रैकेट में ये जो लिखा है, 2 माइनस √3, इसको लिखा रहने देते हैं। ठीक, और अब हम गुणा करवाएंगे भाई, इसमें खतरनाक गुणा करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले 80 √3 का गुणा होगा 2 से, तो ये हो जाएगा 80 गुणे 2 और गुणे 2 गुणे √3, है ना, सबका आपस में गुणा करवा दे रहे हैं। गुणा इसलिए मतलब कि 80 और 2 का गुणा इसलिए नहीं करवाया है क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, है ना, इसलिए नहीं करवाया है। फिर 80 और √3 का गुणा करवाएंगे तो √3 गुणा होके 3 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 गुणे 3, है ना, माइनस का हो जाएगा 80 गुणे 3। ठीक, तो ये हो जाएगा 80 गुणे 3। ठीक, और उसके बाद में √3 सी बी का 2 से गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2 √3 सी बी, और √3 सी बी का गुणा √3 से करवाएंगे तो ये हो जाएगा 3 सी बी। ठीक, अब देखो भैया, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 2 √3 सी बी और यहाँ पर है 3 सी बी, इन दोनों के साथ में सी बी है और इधर भी बराबर के इस तरफ सी बी है, तो सी बी वालों को बराबर के इस तरफ भेजते हैं। ठीक, तो अब देखो भैया, यहाँ पर है सी बी, और ये माइनस का 3 सी बी इधर जाएगा तो प्लस का सी बी हो जाएगा, है ना, प्लस का 3 सी बी, और ये 2 माइनस √3 सी बी इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2 √3 सी बी। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर 80 गुणे 2 गुणे √3 है, और यहाँ पर 80 गुणे 3 है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो 3 है, अच्छा इसको हमने अभी जब हमने 80 और √3 का गुणा करवाया था तो इसको 80 √3 और √3 का जब गुणा हुआ था 80 गुणे 3 लिख दिया था। ठीक है, तो इसको चाहे तो हम 80 गुणे √3 और 80 गुणे √3 भी लिख सकते हैं। ऐसा लिखेंगे तो हमें कॉमन लेने में आसानी होगी, है ना। तो कॉमन क्या ले सकते हैं भैया यहाँ पर, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि हम 80 √3 कॉमन ले सकते हैं दोनों जगह से, है ना। तो 80 √3 अगर हम कॉमन लेंगे, ठीक, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2, है ना, यहाँ पर बचेगा 2, और यहाँ पर क्या बचेगा, 80 √3 कॉमन लिया है तो यहाँ पर बचेगा 2 माइनस √3, है ना, 2 माइनस √3 नहीं, हाँ √3 बचेगा केवल, है ना, 2 माइनस √3 बचेगा। ठीक, यहाँ पर 2 माइनस √3 बचेगा, और यहाँ पर देखो भैया, ये सी बी और 3 सी बी जुड़ के 4 सी बी हो जाएगा, 4 सी बी, और ये हो जाएगा माइनस का 2 √3 सी बी। ठीक, अब देखो यहाँ से भी हम 2 सी बी कॉमन निकाल सकते हैं, तो बचेगा क्या, बचेगा 2 माइनस √3 यहाँ पर बचेगा, है ना, और बराबर के इस तरफ है 80 √3 और ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस √3। ठीक, ये इतना कॉमन तामझाम इसीलिए लिया है ताकि ये 2 माइनस √3 से 2 माइनस √3 कट जाए, है ना। आपको समझ में आया होगा कि ये सब हमने गुणा क्यों नहीं करवाया था, ताकि 2 माइनस √3 से 2 माइनस √3 कटे। और यहाँ से सी बी का मान क्या आ जाएगा, सी बी का मान आ जाएगा भैया 80 √3 और बटा 2। ठीक, तो 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 √3।
ठीक, अब ये सी बी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक, तो सी बी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक लाइन यहाँ पर बना लेते हैं, है ना, ये लाइन बना लिया और यहाँ पर लिखेंगे सी बी का मान, सी बी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो समीकरण 1 क्या है भैया? समीकरण 1 है ए बी बराबर सी बी बटा √3। ठीक, तो सी बी का मान, सी बी है 40 बटा √3, है ना, और ये है √3, तो √3 से √3 कट जाएगा और ए बी का मान क्या आ जाएगा भैया? ए बी का मान आ जाएगा 40 मीटर। ठीक, ए बी का मान आ गया 40 मीटर। तो यही मैं कह रहा था कि एग्जैक्ट मान दशमलव की वैल्यू रखने पर नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन होशियारी से लेना पड़ेगा ताकि यहाँ पर ये चीज़ें आपस में कटें, है ना, तो ये सवाल आसानी से लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे भैया कि अतः ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई कितनी होगी? मीनार की ऊंचाई होगी भैया 40 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है। ठीक है भाई, तो 40 मीटर है। ठीक भाई, तो आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर भाई ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, एक बढ़िया सा कमेंट लिखें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।